नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाव्य में, जहां हम सुनते हैं वो कहानियां जो केवल इतिहास नहीं, आत्मा का दर्शन है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे महायोद्धा की यात्रा पर जिसे नियति ने बार बार आजमाया, जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं, जिसे धर्म ने कभी समझा नहीं और जो अंत में स्वयं धर्म बन गया। उसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण की कथा का आरंभ एक वरदान से नहीं, बल्कि एक दुविधा से हुआ। कुंती, जो उस समय एक अविवाहित राजकुमारी थी, उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ जिसके प्रयोग से वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासावश, शायद परीक्षण स्वरूप, उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से जन्मा एक पुत्र, जो जन्म लेते ही कवच कुंडलधारी था, जिसका शरीर सूर्य जैसा तेजस्वी था। परंतु कुंती विवाह पूर्व मातृत्व के कलंक से भयभीत थी। उन्होंने बालक को एक पात्र में रखकर नदी की धारा में बहा दिया। ये वही क्षण था जहां से शुरू हुई एक आत्मा की संघर्षपूर्ण, अपमान से भरी लेकिन असाधारण यात्रा। उस दिव्य बालक को मिला एक नया घर, पालक माता पिता, अधिरथ और राधा। सामान्य जीवन, परंतु असामान्य बालक। कर्ण बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग था। आत्मविश्वासी पर आत्मविहीन, शक्तिशाली पर पहचानविहीन। कवच और कुंडल उसके दिव्यता के चिन्ह थे, पर समाज को वे केवल एक सूत पुत्र दिखाई देता था। कर्ण जानता था, मेरा जन्म राजसी है, पर पहचान गुलामी की है। कर्ण को बचपन से ही शस्त्रों में रुचि थी, परंतु उस युग में शिक्षा वंश से जुड़ी थी। शूद्र और सूत पुत्रों को धनुर्विद्या सिखाना निषिद्ध था। कर्ण ने स्वयं अभ्यास किया, और ऐसा अभ्यास किया कि वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर कहा, कर्ण ने उन्हें चुनौती दी, किंतु केवल एक प्रश्न ने उसे अपमानित कर दिया। तुम हो कौन? तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण मौन रहा, क्योंकि उसे अपने जम का सत्य भी ज्ञात नहीं था। कर्ण परशुराम से अस्त्र विद्या सीखना चाहता था, पर परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे शिक्षा दी, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, सब कुछ। लेकिन एक दिन कर्ण की जांघ पर चींटी काटती रही और उसने कोई आहट नहीं की। परशुराम चौंके। उन्हें ज्ञात हुआ ये ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कर्ण को शाप दिया, जिस क्षण तुझे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस क्षण तू सब कुछ भूल जाएगा। ये शाप नहीं, एक भविष्यवाणी थी। जब कर्ण को राजसूय सभा में सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने कहा, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। दुर्योधन ने उसे मित्रता दी, पर यह मित्रता कर्ण को अधर्म की ओर खींच लाई। यहां एक प्रश्न उठता है, क्या कर्ण सचमुच दुर्योधन के साथ था, या केवल उसका उपकार चुकाने की विवशता? कर्ण जितना महान योद्धा था, उतना ही करुणावान और दानवीर भी। कहते हैं वो कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाता था, भले ही उसे अपना जीवन क्यों न देना पड़े। कर्ण की दानशीलता ने उसे अनेक बार मोक्ष के द्वार तक पहुंचाया, परंतु ये भी एक कारण बना उसकी मृत्यु का। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण से भयभीत थे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने दे दिए, बिना एक बार भी पूछे कि तुम कौन हो। इंद्र ने प्रसन्न होकर एक अस्त्र दिया, शक्ति, जो एक बार में शत्रु को मार सकता था। पर नियति को देखिए, कर्ण ने वो अस्त्र अर्जुन के लिए नहीं, घटोत्कच के लिए प्रयोग कर दिया। युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आई। उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू पांडव है, युद्ध मत कर। कर्ण ने एक पल के लिए भी अपने भाग्य को कोसा नहीं, बस यही कहा, मां, बहुत देर कर दी आपने, अब मैं अर्जुन से युद्ध नहीं टाल सकता।
लेकिन आपको वचन देता हूं, आपके 5 पुत्र रहेंगे, या तो अर्जुन या मैं। कर्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन का डटकर सामना किया। वो योद्धा नहीं, सूर्यपुत्र था। लेकिन तभी उसका रथ भूमि में धंस गया। वो उतरकर चक्र निकालने लगा। उस क्षण कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही समय है, मत चूकना। कर्ण ने युद्ध नियमों की दुहाई दी, पर कृष्ण ने उसे याद दिलाया, अश्वत्थामा के नाम पर छल, अभिमन्यु की हत्या, धर्म के नाम पर तुम लोगों ने अधर्म बोया है। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण वीरति को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर को जब ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था, तो उन्होंने शोक में भोजन और जल तक त्याग दिया। कृष्ण ने समझाया, युधिष्ठिर, तुम राजा हो, पर तुम्हारे जैसे अनेक राजा हो सकते हैं, लेकिन कर्ण, वो केवल एक ही होता है। वो उस सत्य का प्रतीक है जो हर अस्वीकृत, अपमानित और अकेले व्यक्ति के भीतर जलता है। कर्ण वह है जो शौर्य और करुणा का संगम है, जो धर्म के समीप रहकर भी अधर्म के साथ खड़ा होता है, पर अंत में उसका हृदय ही उसकी आत्मा का सत्य बन जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो दूसरों का दुख अपने कंधों पर उठा ले, वही सच्चा योद्धा है। कर्ण उसी योद्धा का नाम है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया है जब आपको अपमानित किया गया हो, अस्वीकृत किया गया हो, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर भी कर्ण जीवित है। जिस दिन आप अपने कर्मों से जग को झुका देंगे, उस दिन दुनिया आपकी पहचान पूछना भूल जाएगी। अगर कर्ण की कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल महाकाव्य को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आत्मास्पर्शी कथाओं के लिए धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।